इनेंशियोमर्स। देखो, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पे एक मॉलिक्यूल लिया, और यहां ले लिया मैंने ये CH3, फर्दर यहां हाइड्रोजन ले लिया, और ये ब्रोमीन, और यहां पे मैंने ये क्लोरीन ले लिया। ठीक है, पहले यहां पे ना प्रायोरिटी डिसाइड करके इसका पहले नेमिंग करो कि ये R है या S है। ठीक ना, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसका लेंगे यहां पे, फटाफट बोलो जी। ब्रोमीन। ब्रोमीन का ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। अब नेमिंग करने के लिए फोर्थ प्रायोरिटी को अब हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब 1 2 2 2 3 ये मूव करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है। अब देखो क्या है यहाँ पे, लोएस्ट प्रायोरिटी जो है हॉरिजॉन्टल पे है, हॉरिजॉन्टल, और ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है। तो अब इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज। ध्यान है, लास्ट लेक्चर में बताया था आप लोग को VCR, वर्टिकल क्लॉकवाइज R होगा, और हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज क्या होगा, यहाँ पे S होगा। अब ये S कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब मैं इसका मिरर इमेज ले रहा हूं, ये इसका मिरर इमेज ले रहा हूं यहाँ पे। तो यहां आप देख लो कि क्या है, इनफैक्ट कि यहाँ पे आपको CH3, और यहाँ आपको ये Br, अब यहाँ पे हाइड्रोजन दिखेगा, और यहाँ पे आपको ये क्लोरीन दिखेगा। ठीक है, ये क्लोरीन यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आ गया क्लोरीन। देखो ये S है, इस S का जो मिरर इमेज होगा नो डाउट R होगा। ठीक है, अब चाहे आप नेमिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया। फोर्थ को मैंने इग्नोर किया, और ये मूव किया 1 2 2 2 3। ठीक ना, ये हमारा एंटी क्लॉक हो गया, हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉक। और हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉक जो होगा ये हो जाएगा आपका, ये R हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, ये आपका S, एंड सेकंड हो गया ये आपका R। अब देखो ये फर्स्ट कंपाउंड में देखो, ये सेंट्रल एटम जो कार्बन है ये sp3 है, और ये चारों ग्रुप जो है ये डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है अपने आप में ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और ये भी मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक ना, इनेंशियोमर का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इनेंशियोमर का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। केमिस्ट्री में जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे, ठीक ना, वो इनेंशियोमर कहलाएंगे। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो सिंगल नहीं होते हैं, उनका अपना एक मिरर इमेज भी होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों जो है R और S, ये S और R जो है ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। ठीक है, और इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप होगा वो इनेंशियोमेरिक रिलेशन होगा, और ये दोनों एक दूसरे के लिए इनेंशियोमर कहलाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के लिए इनेंशियोमर कहलाएंगे। तो इनेंशियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक ना, जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो इनेंशियोमर कहलाएंगे। और इनेंशियोमर जो होगा इनफैक्ट क्या होगा, देखो उसका एक अपना मिरर इमेज भी होगा। तो अगर सिंगल कायरल एटम मॉलिक्यूल है, ये सिंगल कायरल एटम मॉलिक्यूल है, और ये S फॉर्म है, तो इसका मिरर इमेज जो होगा R होगा। अगर ये R होता तो इसका मिरर इमेज जो होगा वो S होगा। ठीक है ना, तो सिंपली इनेंशियोमर जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। ठीक है, और ये R और S, ठीक ना, ये मिरर के बाहर जो स्ट्रक्चर है ये S फॉर्म है, और मिरर के अंदर स्ट्रक्चर जो है R फॉर्म है, और ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, इनेंशियोमर कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ठीक है, अब देखो इनेंशियोमर इनफैक्ट बोलोगे क्या, इनेंशियोमर आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन द मिरर इमेज। ठीक ना, इनेंशियोमर आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन द मिरर इमेज। यहां पे नोट कर लेना आप लोग कि दे आर सुपर इम्पोजेबल।
नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, सुन पा रहे हो? नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब समझ रहे हो ना? इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। सिंपली इनेंशियोमर का मतलब है कि जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो इनेंशियोमर कहलाएंगे। और जो सिंगल कायरल एटम मॉलिक्यूल होते हैं उसके दो फॉर्म होगा, एक आर फॉर्म और एक एस फॉर्म, ठीक है। मतलब जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है उसका हम एक मिरर इमेज भी लेंगे, वो सिंगल मॉलिक्यूल नहीं रहता। ये आपका एस फॉर्म हो गया और ये आपका आर फॉर्म हो गया। लेकिन ध्यान रखना है कि जब ये आर और एस जब ये 50-50% मिक्सचर में होंगे तो वो मिक्सचर जो होगा वो बेसिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और वैसे मिक्सचर को हम रैस्मिक मिक्सचर बोलते हैं। इतना पहले नोट करो, फिर मैं रब करके दोबारा मैं इसको समझाता हूं। इनेंशियोमर किसको बोलोगे जी? कैसे कंपाउंड होते हैं, इनएक्टिव या एक्टिव? Active. एक्टिव कंपाउंड होते हैं, ठीक है। जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो इनेंशियोमर है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? एक्टिव। क्योंकि यहाँ पे नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसको नोट कर लो। हो गया सर। नोट कर लिया? अब देखो क्या है कि वापस इस स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि ये मैंने, फिर ये मैंने मॉलिक्यूल लिया, यहां पे ले लिया मैं CH3, फिर ये हाइड्रोजन, यहां ब्रोमीन था और यहां पे ये क्लोरीन था, ठीक है। सेम मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है। ये 1 2 और ये 3 4, ये है आपका S। फिर ये मैंने मॉलिक्यूल लिया और यहां ले लिया मैंने CH3, ये हाइड्रोजन, फिर ये ब्रोमीन और ये क्लोरीन। ब्रेक करके लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपका 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 हो गया। फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे इसको इग्नोर किया और ये मूव करा, ये आपका R हो गया। अब देखो, अगर मान लो कि किसी मिक्सचर में, ठीक ना, ये 50% है और ये भी 50% है, 1:1 मोलर रेशियो में, ठीक है। तो अगर इस मिक्सचर के थ्रू, अगर इस मिक्सचर के थ्रू आप प्लेनो पोलराइड लाइट पास करेंगे तो प्लेनो पोलराइड लाइट जो होगा इनफैक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये जितना रोटेट करेगा मान लो राइट साइड, ये उतना ही लेफ्ट साइड रोटेट कर देगा। अब ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, ठीक ना। मान लो कि इसका ये थीटा जो है, सपोज कर लो कि ये प्लस का 20 है, तो इसका थीटा जो आएगा ये माइनस का 20 आएगा। तो पीपीएल जो होगा वो बेसिकली न्यूट्रल हो जाएगा। जितना राइट साइड रोटेट होगा दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा उतना ही लेफ्ट साइड रोटेट कर देगा। मतलब इन आर और एस का मिक्सचर लिया है मैंने, ये आर और एस का मिक्सचर लिया, और इस आर और एस का मिक्सचर में ये दोनों बेसिकली 1:1 के रेशियो में है, 50-50% है, ठीक ना, 50-50% है। तो ये जितना प्लेनो पोलराइड लाइट को राइट साइड रोटेट करेगा ये उतना ही लेफ्ट साइड रोटेट कर देगा। और ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रैस्मिक मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर हम लोग रैस्मिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे मिक्सचर जो होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे।
और ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। इसका कारण है, ठीक ना, बेसिकली यहां पर हम एक वर्ड यूज करते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब एक्सटर्नल कंपनसेशन वर्ड यूज करने का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ। ये दो अलग अलग कंपाउंड लिया है, एक एस फॉर्म है और दूसरा आर फॉर्म है। तो भाई ये जितना अगर राइट साइड रोटेट कर रहा उतना ही क्या करेगा, ये एक्चुअली एग्जैक्टली अपोजिट स्ट्रक्चर है, ठीक ना। ये जितना क्या करेगा, राइट साइड प्लेनर पोलराइज को रोटेट करेगा, ये उतना ही लेफ्ट साइड रोटेट कर देगा। दे विल प्रोवाइड इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन टू प्लेनर पोलराइज लाइट। They will provide equal and opposite rotation to planar polarized light. नोट करो इसे। देखो इनेंशियोमर समझ रहे हो ना, किसको बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को हम इनेंशियोमर बोलेंगे, ठीक है ना। और जो ये आर और एस लिया है, ये इन दोनों में एक रिलेशन है और इस रिलेशन को हम लोग इनेंशियोमेरिक रिलेशन बोलते हैं। लेकिन जब ये आर और एस दोनों 50-50% का मिक्सचर होगा तो इस मिक्सचर को हम रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। और ऐसे मिक्सचर जो होंगे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे, बताओ। Inactive. Inactive. ऐसे मिक्सचर ऑप्टिकली Inactive. इनएक्टिव होंगे, ठीक ना। और यहाँ पे क्या होता है देखो, जैसे कि ये जितना रोटेशन पॉजिटिव रोटेशन शो करेगा, ये उतना ही नेगेटिव शो करके पीपीएल को न्यूट्रल कर देगा। और ऐसे कंपनसेशन को मैं आगे केमिकल रिएक्शन में यूज करूंगा। जब प्रोडक्ट बनेंगे ना, तो वहां बोलूंगा कि यहाँ पे इंटरनल कंपनसेशन होगा, यहाँ एक्सटर्नल कंपनसेशन होगा, ऐसी बातें करूंगा मैं। ये दो अलग अलग कंपाउंड है, समझ रहे हो ना, ये दो अलग अलग कंपाउंड है। तो बेसिकली दो अलग अलग कंपाउंड मिलके प्लेनर पोलराइज लाइट को न्यूट्रल कर रहा, तो ऐसे कंपनसेशन को एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलेंगे। मैं आगे मीजो कंपाउंड वगैरह में बताऊंगा, वहां पे इंटरनल कंपनसेशन होगा। जब एक ही मॉलिक्यूल क्या कर दे, एक मॉलिक्यूल में दो कायरल एटम हो, ठीक है, और एक आर हो और दूसरा एस हो, तो वहां पे इंटरनल कंपनसेशन होगा। एक सिंगल मॉलिक्यूल क्या करेगा, पीपीएल को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल प्लेनर पोलराइज लाइट को न्यूट्रलाइज कर रहा, तो ऐसे कंपनसेशन को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ। External compensation. एक्सटर्नल। और एक सिंगल मॉलिक्यूल अगर ऐसा कर दे तो Internal compensation. इंटरनल कंपनसेशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब बताओ रेसमिक मिक्सचर किसको बोलोगे, Optically inactive. ठीक ना। देखो इनेंशियोमर का जो मिक्सचर होगा और इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, तो वैसे मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। यहां नीचे नोट कर लो। ये रब कर दूं, सर रेसमिक मिक्सर के स्पेलिंग क्या लिखा है आपने? RACE MIC। ठीक है, यहां नीचे नोट करके लिख लो। सर ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना सर, तो वो इनेंशियोमर होगा। इनेंशियोमर।
ठीक है ना। तो अगर कोई एक मॉलिक्यूल आर फॉर्म है, सिंगल कायरल मॉलिक्यूल हो, और उसका नेमिंग करोगे और वो आर फॉर्म है, तो उसका मिक्सचर इनएक्टिव होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल लिया, जैसे कि उसका नेमिंग किया, सिंगल कायरल मॉलिक्यूल लिया, उसका नेमिंग किया और वो आर फॉर्म है, तो उसका मिरर इमेज एस फॉर्म होगा, और उन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा आर और एस, उन दोनों को हम इनेंशियोमर बोलेंगे। लेकिन जब ये मिक्सचर 50-50% होता है, तो वैसे मिक्सचर को हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। और रेसमिक मिक्सचर जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है। तो यहां पे नोट डाउन कर लो, इक्वल मिक्सचर ऑफ equal mixture of enantiomer will be optically inactive। ठीक है। और ये कहलाएगा क्या, बोलो? रेसमिक मिक्सचर। अब होना क्या चाहिए रेसमिक मिक्सचर में? 50% आर और 50% एस। ठीक है बेटा, समझ रहे हो? अच्छा बताओ, ये इंडिविजुअली क्या है, एक्टिव है या इनएक्टिव है? एक्टिव। inactive, Active. इंडिविजुअली। inactive, Active. अरे जब मिला दोगे तब ना इनएक्टिव होगा, 50-50%। ये अकेला क्या है? Optically active. एक्टिव है, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन जब इन दोनों का किसी मिक्सचर में इन दोनों का 50-50% अगर प्रोपोर्शन है, तो वो क्या हो जाएगा? मिक्सचर इनएक्टिव। इनएक्टिव हो जाएगा। और ऐसे मिक्सचर को क्या Inactive. बोलते हैं? ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं? रेशमिक Racemic. मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। और इनेंशियोमर कैसे कंपाउंड होते हैं, एक्टिव या इनएक्टिव? Active. एक्टिव। जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वो इनेंशियोमर कहलाएंगे। ठीक है। बट आर और एस का मिक्सचर 1:1 के रेशियो में हो, 50-50% हो, ठीक है, तो वह मिक्सचर जो होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या होता है? ये जितना राइट साइड रोटेट करेगा, ये उतना ही लेफ्ट साइड रोटेट कर देगा। और वैसे कंपनसेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल कंपनसेशन बोलते हैं। तो आगे जब कभी हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, तो जो प्रोडक्ट वगैरह बनेगा, वहां एक्टिव और इनएक्टिव की बात करेंगे प्रोडक्ट में। इस तरह की बात करेंगे कि यहाँ इंटरनल कंपनसेशन हो जाएगा या एक्सटर्नल कंपनसेशन हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूं और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इनेंशियोमर है या आइडेंटिकल है। ठीक है, रब कर दूं मैं इसको? नोट कर लिया? yes sir, ठीक है। अब यहाँ पे ना रिलेशनशिप बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं।
इनमें रिलेशनशिप बताना आपको। और सीआईपी सिस्टम तो पहले पढ़ चुके हो तुम लोग, उसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। डबल बॉन्ड लिया है यहाँ। सब में ना आर और एस नेमिंग करते हुए रिलेशनशिप बताना। हाँ बोलो। ऑफ करके छोड़ दो, ऑफ करके छोड़ दो। दिमाग खराब है हमारे मतलब ना, मम्मी को दो, वो हम आएंगे तब ये हो पाएगा। समझ लो। सुनो ना, इंटर लिखा होगा ना उसको कंप्यूटर में, इंटर। हेलो, इंटर इंटर। फटाफट सबका नेमिंग करो और रिलेशनशिप बताओ। मम्मी को दो, फोन दो।
ठीक है, लिखूं मैं? ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हो गया वर्टिकल एंटी क्लॉक। क्या नेमिंग करूं इसका, जल्दी बताओ। एस। एस। और यहां देखो, ये हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉक, आर। आर हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, आइडेंटिकल है या इनेंशियोमर है? रोड पे है सर। इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर है। आइडेंटिकल कब बोलोगे? आइडेंटिकल कब बोलोगे? जब दोनों सेम होता। जब दोनों सेम हो। दोनों सेम हो। फटाफट नोट कर लो, ये 10 मिनट का टाइम बचा हुआ। अब देखो यहाँ पे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। और फर्स्ट टू सेकंड टू थर्ड ये मूवमेंट हुआ। और लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वर्टिकल पे है, और ये एंटी क्लॉक है। वर्टिकल एंटी क्लॉक क्या कहलाएगा, बोलो? एफ। हाँ, वर्टिकल एंटी क्लॉक, एस। 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 अब यहां देखो, ये हो गया तुम्हारा, क्या बताओ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, हॉरिजॉन्टल। अब ये हो गया क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज क्या होगा? एस। हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज एस हो गया। तो अब ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, इनेंशियोमर या आइडेंटिकल? अरे दोनों एस है ना यार, ये आइडेंटिकल कहलाएंगे। दोनों आर आर होगा तो आइडेंटिकल, दोनों एस एस होगा तो आइडेंटिकल बोलेंगे। एक आर है और एक एस है तो वो इनेंशियोमर होगा। सिंगल कायरल मॉलिक्यूल हो और एक आर हो और दूसरा एस हो तो वो दोनों एक दूसरे का इनेंशियोमर कहलाएंगे। ठीक ना, यहां जरा देखो। ठीक ना, यहाँ पे मैंने ले लिया, ये फर्स्ट हो गया, ये फ्लोरीन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ सेकंड किसको लूं? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो। यहाँ कार्बन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ भी कार्बन है। सेकंड तो फ्लोरीन को लीजिए। अब इन दोनों में कौन होगा पहले? इन दोनों में एथेन। हाइल। ईटी और ये फोर्थ। लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वर्टिकल पे है। लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे है। अरे कौन है जी, कौन बातें ऐसे कर रहा? हाइल को लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वर्टिकल पे है, क्या नेमिंग करूं? ये एंटी क्लॉक है ना, वर्टिकल एंटी क्लॉक, एस होगा। यस हो जाएगा। यहां देख लो, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। अब लोएस्ट प्रायोरिटी जो हो गया वो हॉरिजॉन्टल हो गया। यहां आ गया ये 4, ये थर्ड। अभी आप मूव किए 1 2 2 2 3, ये भी एंटी क्लॉक हो गया। अब हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉक ये हो जाएगा आर। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये एस है और ये आर है, ये इनेंशियोमर होगा। इसमें आपका ना आरएस नेमिंग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। यहां देखो, ये फर्स्ट हो गया। अब बताओ इसमें सेकंड प्रायोरिटी किसका लूं, फ्लोरीन, कार्बन, कार्बन। पहला प्रेफरेंस फर्स्ट एटम को देते हैं, फ्लोरीन या कार्बन?
अरे यहाँ फ्लोरीन कार्बन अटैच है, यहाँ फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, फ्लोरीन इसको रखेंगे। अब यहाँ कार्बन के साथ क्लोरीन है, यहाँ कार्बन के साथ कार्बन है। फर्स्ट एटम, क्लोरीन वाला सेकेंड एटम की बात करें, कार्बन ये आ जाएगा ना H2Cl. थर्ड पे और ये फोर्थ पे। ठीक है, तो लोएस्ट प्रायोरिटी जो है, लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वर्टिकल पे है। अब ये 1 2 2 2 3 ये क्लॉकवाइज, वर्टिकल क्लॉकवाइज, वर्टिकल क्लॉकवाइज R. आर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां देखो, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हॉरिजॉन्टल पे लोएस्ट है, और ये हो गया क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज। हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। S. एस ये दोनों में क्या रिलेशन है बोलो? Enantiomer. इनेंशियोमर। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे हायर प्रायोरिटी है फर्स्ट। अब इन दोनों में किसको लूं? यहां डबल बॉन्ड है, आपने पढ़ा होगा ठीक है ना सीआईपी में, कि डबल बॉन्ड की काउंटिंग 2 टाइम, ट्रिपल बॉन्ड की काउंटिंग 3 टाइम करते हैं। तो इन दोनों में हम प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकेंड और ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया। अब लोएस्ट प्रायोरिटी जो होगा, एक बार सीआईपी सिस्टम को रिवीजन कर लोगे, ये लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे है और ये मूवमेंट एंटी क्लॉक है। तो वर्टिकल एंटी क्लॉक क्या हो जाएगा? S. एस हाँ, एस। S. अब यहां देख लो कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, वर्टिकल एंटी क्लॉक। ये भी क्या है बोलो? S. आइडेंटिकल तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? आइडेंटिकल आइडेंटिकल होंगे। इसको नोट कर लो। ये नेक्स्ट देखो, लास्ट। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हो गया। फिर ये फर्स्ट, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। बताओ क्या ये आइसोमर हैं? क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नो सर No, sir. तो ये नो आइसोमर, सर ये आइसोमर नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। दोनों में अंतर किसका है? CH2 CH2 का। तो क्या CH3 का. क्या कहलाते हैं ये? CH2 का अंतर है, होमोलोग्स कहलाएंगे ये। समझ रहे हो नहीं? ये होमोलोग्स कहलाएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। ठीक है, और जितने भी ये इनेंशियोमर बनाए हो, अगर इसका मिक्सचर होगा, इनेंशियोमर पेयर जो बनाए हो, अगर इनका R और S का मिक्सचर यदि 50-50% हो, 1:1 के रेशियो में हो, तो उस मिक्सचर को आप रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे। एनेंशियोमर्स आर सिंपली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, अगर कोई इंडिविजुअल स्ट्रक्चर R है और सिंगल कायरल है, तो उसका मिरर इमेज जो होगा वो S दिखेगा, और उन R और S के रिलेशन को हम एनेंशियोमर बोलते हैं। और वही मिक्सचर यदि 50-50% होता है, तो वैसे मिक्सचर जो होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, और वैसे मिक्सचर जो होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, और वैसे मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का जो कारण है वो एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक राइट साइड रोटेट करेगा तो दूसरा लेफ्ट साइड रोटेट करेगा।
इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करके ना बेसिकली प्लेनो पोलराइज लाइट को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, अब देखो क्या है, मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को। यदि ऑड एक्सचेंज होता है, सर क्लास खत्म, ये मीटिंग तुरंत खत्म हो जाएगा। कितना टाइम बचा है? 1 मिनट 30 सेकंड होगा। 1 मिनट बचा तो ऐसा करते हैं ना, सुनो ना, आज एक्चुअली मुझे कुछ काम है, ठीक है ना, मुझे अपने थोड़ा सा कुछ रूटीन चेकअप के लिए जाना है, तो कल ना मैं 3 मीटिंग पढ़ाऊंगा। आज का जो 1 मीटिंग रह जाता है ना, कल मैं 40-40 मिनट का 3 मीटिंग लूंगा। तो आज रहने दो इतना ही।